आदि सभी को। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियम। तो बने रहे वीडियो में। नवरात्रि में अखंड ज्योति यानी कि अखंड दीपक जलाना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी साधन है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली नवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली होगी। अखंड ज्योति जलाने से पितर दोष और ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। ये समय अखंड ज्योति जलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इनके फायदे और नियम। माता दुर्गा की कृपा प्राप्ति। अखंड ज्योति माँ दुर्गा की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। इसे जलाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाती है। यह भक्तों की भक्ति को माँ तक पहुँचाने का माध्यम माना जाता है। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। दीपक की ज्योति अंधकार, अज्ञानता और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। वास्तु दोष और पितर दोष को कम करने में भी सहायक है, विशेषकर श्रव पितर अमावस्या के ठीक बाद शुरू होने वाली नवरात्रि में। नंबर 3, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य। अखंड ज्योति जलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। व्यापार में उन्नति और आर्थिक स्थिरता के लिए भी लाभकारी है। नंबर 4, आध्यात्मिक उन्नति। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने से भगत का मन एकाग्र होता है, जिससे ध्यान, मंत्र, जाप और साधना में सफलता मिलती है। यह कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने में सहायक है। नंबर 5, पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार अखंड ज्योति जलाना पुण्य कार्य है, जो पूर्व जन्मों के पापों को कम करता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। आइए जानते हैं अखंड ज्योति जलाने के नियम। अखंड ज्योति जलाना एक पवित्र कर्म है, जिसमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि इसका पूर्ण लाभ मिले और माँ दुर्गा प्रसन्न हो। तैयारी के नियम। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी या पीतल का एक बड़ा दीपक खरीदें, जो कहीं से भी खंडित न हो, मजबूत हो। सही स्थान। दीपक को पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। यह वास्तु के अनुसार शुभ है। स्वच्छता। पूजा स्थल को गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध करें। घर में साफ सफाई रखें। दीपक का चयन। मिट्टी, पीतल या चांदी का दीपक शुभ माना जाता है। दीपक बड़ा और स्थिर होना चाहिए, ताकि 9 दिन तक जल सके। सामग्री। शुद्ध देसी घी या तिल का तेल, मोटी बत्ती, माचिस, कपूर और माँ दुर्गा की मूर्ति। अखंड ज्योति प्रज्वलन के नियम। शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर 2025 को घटना स्थापना के समय दीपक प्रज्वलित करें। पंचांग के अनुसार सुबह 6:14 से 7:22 तक का समय शुभ रहेगा। संकल्प। दीपक जलाने से पहले संकल्प लें। उदाहरण, मैं माँ दुर्गा की कृपा और परिवार की सुख शांति के लिए नवरात्रि के 9 दिन अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लेती हूँ।
दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल डालें। बत्ती को इस तरह रखें कि वह लंबे समय तक जलती रहे। बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ओम ज्योतिरूपाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र जपते हुए दीपक जलाएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमोस्तुते। निरंतर दीपक को 9 दिन तक या कम से कम प्रथम पंचमी अष्टमी नवमी जैसे प्रमुख दिनों में बुझने न दें। समय पर घी डालें। दीपक को ऐसी जगह रखें जहां हवा पर्दे या बच्चों से बुझने का खतरा न हो। परिवार का कोई भी सदस्य हमेशा दीपक की निगरानी करे। यदि दीपक बुझ जाए तो मां से क्षमा मांगकर पुनः प्रज्वलित करें। सुबह शाम दीपक के पास मां दुर्गा की आरती करें। दुर्गा सप्तशती के मंत्र या ओम जयंती मंगला काली का पाठ करें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करें। मांस मछली शराब लहसुन प्याज से बचें। व्रत रखने वाले भक्त दीपक के पास मंत्र जाप दुर्गा चालीसा दुर्गा सप्तशती करें। इससे लाभ कई गुना बढ़ता है। नवरात्रि के दौरान गरीबों को भोजन वस्त्र या दक्षिणा दान करें। यह अखंड ज्योति के प्रभाव को बढ़ाता है। नवमी या दशमी को कन्या पूजन के बाद अखंड ज्योति का समापन करें। दीपक को स्वयं बुझाए नहीं, इसे प्राकृतिक रूप से बुझने दें या अंतिम दिन कपूर डालकर समाप्त करें। दीपक का अवशेष घी मंदिर में चढ़ाए या पवित्र नदी में विसर्जित करें। जय माता दी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी।